बेटा अब हमारे कौन सा है थ्योरम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ठीक है, रिकॉल दैट यू हैव डन इन द क्लास 9th. बेटा पहले बात तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है पहले ये पता लगाओ. तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें क्या मालूम चलेगा. द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल. क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल. मतलब एक लाइन जो कि मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही है किसके, ट्राइंगल के किसी दो साइड के. तो ये ट्राइंगल बना दिया हमने, एक लाइन पास करी, उसके पीछे डी और ई बना दिए. ये जो लाइन है ये कहां से पास कर रही है, मिड पॉइंट से. इसका मतलब क्या है, डी इज माई मिड पॉइंट किसका, ए बी का. और यहां पे क्या है मेरा, ई इज माई मिड पॉइंट किसका, ए सी का. अब ये डी अगर मेरा मिड पॉइंट है तो यहां से क्या आ गया, ए डी बराबर डी बी. कोई दिक्कत, ये मान चल गया ना कि बोला कि मिड पॉइंट से जा रही लाइन, तो डी मेरा मिड पॉइंट हुआ. और जब डी मेरा मिड पॉइंट है तो ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू डी बी, ये बराबर होगा इसके. ऐसी मेरा ए ई मेरा मिड पॉइंट है तो ए ई बराबर ई सी. कोई दिक्कत, चल ए ई बराबर ई सी, कोई दिक्कत है नहीं है. अब ए ई बराबर ई सी हो गया. इसके बाद यह हमें दिया है, इसके बाद क्या कह रहा है, ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वो पैरेलल है किसके, टू प्रूफ क्या, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना है. और मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में जो वीडियो में रिकॉर्डेड नहीं था, ठीक है, कि डीई पैरेलल जब भी हमें कोई दो लाइन पैरेलल करनी तो कन्वर्स बीपीटी लगनी है. जब बताओ मुझे इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है तो किस कौन सी लाइन डी है, तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू प्रूफ करना पड़ेगा मुझे किसके, ए ई अपॉन में ई सी. अगर मेरा ये प्रूफ होता है तो मैं क्या प्रूफ कर सकता हूं बड़े आराम से, ये दोनों पैरेलल है किससे, कन्वर्स बीपीटी से. कोई दिक्कत है, तो देखो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, मुझे असलियत में प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन में डी बी. ये मैं यहां पे हिंट के लिए लिख दे रहा हूं. हिंट, हिंट किसके लिए, अपने लिए. तुम लोग के दिमाग में जब हिंट लिखोगे तो अब मालूम चलेगा कि हम क्यों करेंगे वो. हम इसको पहले करने के लिए क्या करना है, तो हमें क्या करना है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी. समझ में आया. ये हिंट कैसा है कि हमें ये प्रूफ करना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा. हर बार दिमाग में ये बात आनी चाहिए, पैरेलल है तो जिस चीज को हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं उसके बराबर हमें करना पड़ेगा. तब मुझे बताओ ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके है, ये दोनों बराबर है तो डिवाइड देने पे क्या आएगा, एक. ये बराबर इसके है, डिवाइड देने पे क्या आएगा, एक. तो ये दोनों मेरे बराबर नहीं होंगे, होंगे ना. अभी हम करते हैं, ये बात लिख दी. अब देखो अब क्या लिखेंगे, एन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इक्वल टू ए अपॉन ई सी. अब बोलोगे कैसे, तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज. ठीक है, क्या लिखेंगे, बिकॉज क्यों लिखेंगे, ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है, और ए ई इक्वल टू ई सी. ठीक है, और हम यहां लिख देंगे इक्वल टू 1. ये 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब ये इसके बराबर है, ए डी बराबर डी बी, ध्यान से देखना इधर, ये इसके बराबर है तो मैं ए डी की डी बी की जगह ए डी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना. तो जब काटूंगा तो क्या आएगा, ए की जगह ईसी की जगह ए लिख सकता हूं, बराबर है तो काटूंगा तो क्या आएगा, ए इक्वल टू 1. ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है ना. ये हमारे गिवन में बराबर किया था, तो बताओ मैं डीबी की जगह एडी लिख दूंगा, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं. तो जब मैंने एडी की जगह डीबी लिखा तो ये कट जाएगा, एडी अपॉन एडी क्या आएगा, कट के एक, ऐसी ए अपॉन ईसी, तो ईसी को मैं क्या लिख दूंगा, ए ई लिख दूंगा, तो कट के क्या आएगा,
1, वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? नहीं आई? आ गई। चल, ये बात समझ में आ गई। जैसे हमने ये बात कही तो हम क्या कहेंगे? DE पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स। कोई दिक्कत? इतना ही बड़ा क्वेश्चन है, हो गया बस। बेटा गिवन लिखा है मैंने, ये गिवन इस साइड से लिख दिया, इसलिए से इसी में खत्म हो गया। गिवन यहां लिखता तो यहां तक हो जाता है। हाँ, समझ आया नहीं आया? गिवन भी आएगा, ये लिखोगे 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा। बस इसकी मेन बात पता है कहां है? इस क्वेश्चन को पढ़ना और जो दिया है उसको निकालना। सबसे बड़ी जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़े प्रूफ दैट में ये वाली बात इसमें कि क्वेश्चन में दिया क्या है ये निकालना। समझ में आया नहीं आया? पॉज कर देना जरा। कुछ नहीं ना? देखो बेटा, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू BC। मतलब बता दिया क्या? गिवन में क्या क्या है? पहला ABCD इज ट्रेपीजियम, ये हमें दे रखा है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी तो मालूम है कि दो साइड पैरेलल होती है, तो इसका पैरेलल कौन है? AB पैरेलल टू CD DC। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो इसके डायगोनल्स बना दे। बाइसेक्ट नहीं कर बोल रहा, वो इंटरसेक्ट बोल रहा है। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर है। बाइसेक्ट मतलब बराबर से बांटना, इंटरसेक्ट मतलब बस काट रहे हैं, बराबर ओवर का चक्कर नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो O पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब इसका क्या? सो दैट, अब हमें प्रूफ करना है, शो करना है। क्या शो करना है भैया? AO बराबर AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। एक बार देखो हमें प्रूफ क्या करना है। AO BO, AO BO, CO DO। अब बोलो ये तो कहीं से कुछ लग नहीं रहा, कोई थर्म लग रही है? BPT कुछ लग रहा है? लगेगी, कैसे लगेगी? हाँ, अब देखो यहां होगा क्या। यहां पे हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? बिना कंस्ट्रक्शन के होगा नहीं है। अब बेटा देखो हमें यहाँ कहां से ये डिवाइड कहां से कर रहा है? ये हमें डिवाइड O से कर रहा है, तो O पे एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए किसके? जो कि CD से भी और AB से भी। तुम्हें एक बात तो मालूम होगी, 9th क्लास में मैंने जब थ्योरम पढ़ाई थी कि जब जो लाइन अगर AB के पैरेलल होगी, अगर AB के पैरेलल है कोई लाइन और AB इसके पैरेलल है, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल किसके? AB के या फिर CD के, तुम जिससे ही बोलो। कंस्ट्रक्शन, yes, draw a line EF parallel to DC, ठीक है, and AB। कोई दिक्कत है? अब ये बताओ मुझे पहले ड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? मैं नहीं करता, क्या हो जाता? क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है। नहीं करता तो क्वेश्चन ही नहीं होता। क्या होता? क्वेश्चन नहीं होता। तो पैरेलल क्यों करना पड़ा? इसका रीजन क्या है? मुझे क्या प्रूफ करना है? A अपॉन BO। बेटा डायरेक्ट तो अभी भी नहीं हो रहा, कैसे करोगे? तो ये तुम ये देख रहे हो, इसको आड़ा टेढ़ा तिरछा कर सकते हो। नहीं समझ में आया तुम्हें? आड़ा टेढ़ा तिरछा करने का मतलब ये हमें किसी और फॉर्म में उलझा के दिया है। इसको हम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, ये हमें टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है। क्या करके दिया है? इसको हमें सीधा करना है पहले। अब देखो पहले हमें जो प्रूफ करना है, देखो जरा, ये अपॉन में ये,
ये अपॉन में, सॉरी ये अपॉन में ये। ध्यान से देखना, ये कौन सा है, ये एक लाइन पे आ रहे हैं, ये एक लाइन पे आ रहे हैं, ये अपॉन ये इसके बराबर होगा, बराबर होगा क्योंकि पहला लाइन है, ये अपॉन ये इसके बराबर होगा, बता दे रहा हूं, AO अपॉन में OC बराबर होगा किसके, AE अपॉन में, क्योंकि मैंने पहला लाइन बोली है ना, ड्रॉ करिए, होगा BO अपॉन में OD इक्वल टू AE अपॉन में ये है, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, BO अपॉन में OD इक्वल टू क्या है मेरा, AE अपॉन में ED। बेटा क्वेश्चन पूरा करने से पहले तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये ऐसे हो जाएगा, वरना तुम पूरा क्वेश्चन कर लो और उसके बाद में मानते हो तुमसे क्वेश्चन हो नहीं रहा, तो एक बार फ्रेमवर्क तुम्हारा बन जाना चाहिए कि होगा कैसे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठो, ठीक है, या फिर तुम्हें आधा आ रहा है तो आधे तक पहुंचो, उसके बाद शायद कुछ दिमाग आ जाए। ये आ गया, रफली देख लो, अब उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया ना, किसके बराबर है, ऐसे ही देखो, AO अपॉन OC इक्वल टू AE अपॉन ED, ये आया नहीं आया, आ गया, तो बताओ ये दोनों बराबर है, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा, BO अपॉन OD इक्वल टू AO अपॉन OC। अब बताओ ये आ रहा है मेरा, ये ऐसे कुछ आ रहे हैं, आ रहा है ना, बस एक चीज की गड़बड़ हो रही है, ऊपर नीचे है कुछ, नंबर यही है ऊपर नीचे है। अब ये ऊपर नीचे तो देखो कैसे हो सकता है, पहले मैं एक तरफ लाता हूं, ये इधर है डिवाइड, उधर लेके मैं मल्टीप्लाई में, BO इंटू OC इक्वल टू AO इंटू OD। अब मुझे बताओ मुझे ऊपर ऊपर कैसे रखना है, एक तरफ OC को रखना है, एक तरफ OA को रखते हैं हम, जो इस साइड AO को छोड़ के जो है उसको इधर लाते हैं, OC अपॉन OD, AO है इधर, यहां कौन है, AO अपॉन में, प्रूफ हो गया, नहीं हुआ CO हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख सकते हैं, बताया था ना मैं, समझ आएगी, ये हमें उलझा के दिया है, उलझा के फॉर्म दी है, हमें उलझना नहीं है, हमें उलझना नहीं है, बस हमें ये वाली टर्म लानी है, डी, अगर तुम्हें CO अपॉन में DO दे रखा है, ये इधर हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ करके देखो, फिर देखो मल्टीप्लाई करके, आया समझ में, समझ में आया, कंस्ट्रक्शन की आप करें प्रॉपरली करें, हमें रफ डायग्राम समझ में आ गया, तुम्हें भी जब क्वेश्चन करना है तो पहले रफली तुम्हें अपना एक स्केच बना लेना है कि कम से कम ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर उसका से करना आराम से, ठीक है, और इसमें ज्यादा से रफ बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगा देना, ये सब सोचने में टोटल 1 मिनट लगना चाहिए, 1 से 1.5 मिनट, ये सारे काम करने में, गिवन लिख लो, ये लिख लो, प्रूफ जो करना है वो कर लो, उसके बाद से देखो दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, जो जो मिल सकता है, बेटा करो, प्रॉपर करवा लो, ये मैंने रफली करवाया, ठीक है, देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो N ट्राइंगल ADC, जब मैं ADC की बात कर रहा हूं तो मेरी ये पैरेलल हो गई, तो देखो मैं इसमें क्या ले रहा हूं, मैं इसमें क्या ले रहा हूं, AE अपॉन में ED इक्वल टू AO अपॉन में OC, इक्वेशन 1 बाय BPT लिखना बेटा, अगर ये लिखना भूलोगे तुम्हारे नंबर कटेंगे, याद रखना, कई बार ऐसे मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत ऐसी गलती कर रहे हैं लोग, ठीक है, AE अपॉन में, अब देखो नेक्स्ट वाला, जब मैंने ये उठा लिया तो बताओ मेरा BO और OD कौन से ट्रायंगल में आएगा, इस वाले ट्रायंगल में आएगा ना, इस वाले ट्रायंगल में आएगा ना, BO और OD किस वाले, ये AO और OD किस में आया था, इस वाले में, तो BO और OD किस में आएगा, ABD में, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABD BO अपॉन, सॉरी यहां लिख तो मैं AE अपॉन में ED इक्वल टू BO अपॉन में OD, कोई दिक्कत आया समझ में, ये इक्वेशन 2 और ये भी क्या हो जाएगा बाय BPT, कोई दिक्कत, जब मेरा आ गया तब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वल है, AD है, मैं क्या करूंगा, फ्रॉम टू AO अपॉन में OC BO अपॉन में OD, कोई दिक्कत, अब देखो क्या करना है मुझे, दोनों के चल रहा है, AO इंटू OD
BO इंटू OC। मुझे AO पे यहां रखना है और OC को ऊपर रखना है, ऊपर जो रखना है वो, बाकी दूसरे को दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ क्या जाएगा AO अपॉन BO, यहाँ क्या जाएगा OC अपॉन OD। कोई दिक्कत? वो CO OC कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। ये अगर एक लाइन है इसका नाम क्या दे सकते हो, AB भी लिख सकते हो और BA भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? आगे पीछे तुम कर सकते हो। ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत? नोट कर लो, पॉज कर दो वीडियो, पानी देना।